हाँ भाई, अब तो कैसे भी करके पास होना ही पड़ेगा हम लोगों को। मैंने इस बार एक साथ 4 सप्ली क्लियर किया है और सारे सब्जेक्ट्स में पास भी किया है। तुम लोग चाहो तो तुम लोग भी कर सकते हो। क्या हम लोग भी ऐसी अनोखी विद्या प्राप्त कर पाएंगे गुरुदेव? अवश्य वत्स, तुम लोग भी ये सीख सकते हो। मैं तुम लोगों को सिखा सकता हूँ, परंतु इसके लिए सबको बलिदान देना पड़ेगा। हम लोग बलिदान देने के तैयार है, बस हमारा सप्ली क्लियर करवा दीजिए। आज से तुम लोगों को अश्लील वीडियोस देखना छोड़ना पड़ेगा और टॉपर्स से नोट्स की भीख मांगना भी छोड़ना पड़ेगा। आज से सिर्फ तुम लोग वही करोगे जो मैं तुम्हें कहूँगा। जो आ गया गुरुजी। वीडियो देख के बिना कैसे काम चलाएंगे? कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। अगर तुमको ये बलिदान देना मंजूर है तभी मैं तुम्हें शिक्षा दे सकता हूँ। बैकलॉग्स क्लियर करने के लिए हमको इतना बलिदान तो देना ही पड़ेगा भ्राता दुर्योधन। ये तो गुरुदेव की महानता है जो उन्होंने हमें अपने शिष्य बनाने से पहले ही अपना एक नुस्खा दे दिया। अगर आप वीडियोस नहीं देखेंगे तो आपको इमेजिनेशन से काम चलाना पड़ेगा और आपकी कल्पना शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो क्वांटम फिजिक्स हो या एस्ट्रोफिजिक्स हो, चाहे वो मैथ्स हो या चाहे वो संस्कृत हो, आप उसका जवाब ज़रूर लिख के आएंगे। आपको कोई नहीं रोक पाएगा। एक क्वेश्चन पे आप 2 पेज 3 पेज लिखते चले जाएंगे, आपकी कल्पना शक्ति इतनी बढ़ जाएगी। भ्राता दुर्योधन, इसको सोचिए, अगर ये महान आदमी हमारे गुरुदेव बन गए तो ऐसे ना जाने कितने नुस्खे हमें मिल जाएंगे एग्जाम क्लियर करने के लिए। मेरा प्रणिपात स्वीकार कीजिए गुरुदेव। आपसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए हम लोग सारे बलिदान देने को सज्ज है गुरुदेव, सारे बलिदान देने को सज्ज हैं। तो ठीक है, तुम मेरे गूगल क्लासरूम में ज्वाइन कर सकते हो जिसका नाम गुरुकुल है। जो आज्ञा गुरुदेव। तो वत्स युधिष्ठिर, तुम बताओ, सप्ली क्लियर करने के लिए क्या क्या कर सकते हो, किस हद तक जा सकते हो, बताओ। प्रणाम गुरुजी। तो हाँ गुरुजी, जो मैं आपसे कहने वाला था, हमको पहले सिलेबस अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, फिर असाइनमेंट्स वो तो टाइम से जमा करना होगा। उसके बाद हम लोगों का जो क्वेश्चंस होता है ना पिछले साल का, उसके लिए भी हम लोगों को प्रैक्टिस करना होगा। और इन सब के बाद अगर कुछ वक्त बच जाए तो हम लोगों को, अगर सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस से अगर कुछ क्वेश्चंस आ जाए तो उनके लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी। वत्स, तुम एक ज्ञानी स्टूडेंट तो बन सकते हो लेकिन एग्जाम पास नहीं कर सकते। तुम बताओ भीम। गुरुदेव, भ्राता युधिष्ठिर जो बोले वही सब पढ़ना है, बस हमें 25 चिप्स लेके बैठना है और रोज खाते खाते पढ़ना है। ऐसे तुम सिर्फ खाना ही खा पाओगे, पढ़ाई नहीं कर पाओगे। वत्स दुर्योधन, अब तुम बताओ। सारे टॉपर्स को मार मार के ऐसा हालत करना पड़ेगा कि वो एग्जाम ही ना दे सके। उसके बाद टीचर के घर पे हमला करके क्वेश्चन चुरा के उन्हीं से आंसर करवाना होगा। फिर जो गार्ड आएंगे उनके सामने उन्हीं के आंसर हम लिख के, और अगर वो हमको रोकने की कोशिश करे तो हम उनको भी मारेंगे। बेटा, तुमको सिर्फ सप्ली क्लियर करना है, फैकल्टी को पूरी दुनिया से क्लियर नहीं करना है। और तुम बताओ अर्जुन। मेरा प्रणिपात स्वीकार कीजिए गुरुदेव। गुरुदेव, हमको बस उतना ही पढ़ना पड़ेगा जितने से हम सप्ली क्लियर कर पाएंगे, ना उससे कम पढ़ने से हमारा काम बन पाएगा और ना ही उससे ज्यादा पढ़ने से हम सप्ली क्लियर कर पाएंगे। हमको पहले सारे टीचर से सजेशन लेने पड़ेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन पिछले सालों में आए हैं उन सजेशन में हमें बस वही क्वेश्चनों को रखना है,
बाकी सजेशन में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहेंगे उनको हमको हटा देना होगा। फिर वो सारे क्वेश्चनों को हटाकर जो पिछले सालों के क्वेश्चन और टीचर्स के सजेशन मिला के एक नया छोटा सजेशन बनेगा, उसको भी हमको फिर से छांटना पड़ेगा और एक खुद का अपना नया छोटा सजेशन बनाना पड़ेगा जो कि हम अच्छे से कर पाएंगे। और उस छोटे सजेशन को ही हमको पढ़ के जाना पड़ेगा गुरुदेव। अगर हम ज्यादा पढ़ेंगे तो हम पास नहीं हो पाएंगे, और अगर हम कम पढ़ेंगे तब भी हम पास नहीं हो पाएंगे। तो हमको बस उतना ही पढ़ना पड़ेगा जितने से हमारा पास मार्क्स आ पाए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, तो तभी हम पास हो पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सांड की दूध से बना हुआ दही का टिक्का सर पे लेके जाना पड़ेगा, वरना हम पास कभी नहीं हो पाएंगे। वाह, तुम ही सारे शब्द क्लियर कर पाओगे। पढ़ाई शुरू कर दो, मुझे नाज बॉल पेन हम धन्य है आपका आशीर्वाद पाके। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करके लाइक जरूर कीजिए। डिंग डिंग।